सितारों की गर्दिश अभी थमी नहीं है, मंजिल अभी और भी दूर है। मुनाफे की चाहत में जल्दी न करना, अभी चढ़ने का थोड़ा और जरूर है। मगर संभल कर चलना इस बाजार की गलियों में ए दोस्त, क्योंकि जहां राहु की चाल हो वहाँ हर चमकता मंजूर मशहूर है। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 13 फरवरी सन 2026। दोस्तों मेटल स्पॉट मार्केट, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो या फिर स्टील, इसका अपडेट हम आपको लगातार देते रहे हैं। यदि आप जनवरी महीने में हमारे अपडेट स्टील के देखें तो हमने आपको तेजी के अग्रिम विश्लेषण स्पॉट मार्केट में देने का प्रयास किया था। वो सही अक्षर सत्य साबित हुआ। एक तरफ आयरन ऑर की दाम बढ़े, एचआरसी के अंतर्राष्ट्रीय भावों के अंदर ज़बरदस्त मुनाफा तेजी रही, साथ साथ स्पॉट मार्केट में स्टील कंपनियों ने भी दाम शानदार तरीके से बढ़ाए। जानिए फर्दर रिपोर्ट, विशेष जानकारियाँ। दोस्तों साथ साथ यदि आप स्टील के होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, प्लांट होल्डर्स हैं, तो आप हमारी अग्रिम स्पॉट मार्केट विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। दोस्तों ये स्टील एपिसोड हम आपको 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला भारतीय स्टील बाजार की साप्ताहिक समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की साप्ताहिक समीक्षा और फरवरी महीने का अपडेट। साथ साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का क्या संबंध बन रहा है, उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरा शो अंत तक ध्यान से देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों 13 फरवरी सन 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह में भारतीय स्टील के अंदर मांग में मिला जुला रुख देखने को मिला। बजट 2026 के बाद बाजारों में स्थिरता देखी गई। कीमतों में उतार चढ़ाव 13 फरवरी सन 2026 तक स्टील की कीमतों में 45,000 से 45,500 प्रति टन के आसपास के भाव हैं और सप्ताह के दौरान कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया, यानी 0.5% से 1%। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA और रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की स्टील की मांग 8 से 9% की दर से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसका मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जारी मजबूती है। जहाँ तक कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी है, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, JSW स्टील जैसे बड़े मेटल शेयर्स के अंदर कुछ बिकवाली का दबाव देखा गया और TMT सरिये के दाम रीजनल बाजार जैसे रायपुर में सरिया कीमत 39,500 से 42,000 रुपये प्रति टन के बीच में देखने को मिली। अब ग्लोबल बाजार की हम बात करें तो ग्लोबल बाजार में ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन और कच्चे माल की कीमतों ने ग्लोबल स्टील मार्केट को प्रभावित किया है। रॉ मटेरियल आयरन और की कीमतें ग्लोबल बाजार में 95 से $105 प्रति टन के बीच में रहने का अनुमान है। वहीं कोकिंग कोल, जो स्टील उत्पादन की लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की कीमतों में स्थिरता भारतीय कंपनियों के लिए एक राहत की बात है। जहाँ तक चाइनीज स्टील की बात करें, चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी पुनर्विकास यानी अर्बन रीडेवलपमेंट के लिए मिल रहे सरकारी सहयोग से ग्लोबल स्तर पर स्टील की मांग को सपोर्ट मिल रहा है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की प्राइस इक्विलिब्रियम मूल्य संतुलन देखा जा रहा है और निकल की कीमतों में बदलाव के बावजूद उन्नत उत्पादन तकनीकों की वजह से लागत को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 2026 में ग्लोबल स्टील की मांग में 1.3% की मामूली वृद्धि का अनुमान है, जबकि भारत इस मामले में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्रमुख बाजार रहने की संभावना है, क्योंकि भारत के अंदर जैसे हमने आपको अपडेट दिया कि 8 से 9% की दर से स्टील की मांग बढ़ सकती है, जबकि पूरे विश्व में 1.3% की मामूली वृद्धि देखी जा रही है। साथ साथ ये भी ध्यान देने की बात यह है कि बाजार में स्टील के दामों में बढ़ने का प्रमुख कारण बजट 2026 में पोस्ट बजट मोमेंटम जो रहा कि फरवरी की शुरुआत में पेश की गए केंद्रीय बजट 2026-27 के बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ के बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। रेलवे, मेट्रो, हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए इस भारी आवंटन में स्टील की मांग में अचानक तेजी आने की उम्मीद बन गई है, जिसका असर अगले सप्ताह बाजारों में कीमतों में देखने को शायद मिल जाए।
जहाँ तक कच्चे माल की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर भी इजाफा है। स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। कोकिंग कोल इसकी कीमत हाल में ही 12 महीने के उच्चतम स्तर यानी $227 प्रति टन पर पहुंची है। आयरन ऑन की बात करें तो लौह अयस्क की कीमतों में लगभग 3% की मासिक वृद्धि देखने को मिली है। साथ साथ करेंसी की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी के कारण इन कच्चे मालों का आयात महंगा हुआ है, जिससे स्टील मिल्स अपनी लागत वसूलने के लिए फिनिश्ड स्टील के दाम बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वो है कि लो इन्वेंट्री लेवल्स। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रमुख स्टील कंपनियों के पास इन्वेंट्री में भारी गिरावट देखी गई है, जो लगभग 40% की कमी की बात की जा रही है। जहां तक स्टॉक जब स्टॉक कम होता है, मांग डिस्पैच मजबूत होती है, तो विक्रेता कीमतों में बढ़ोतरी करने की स्थिति में हो जाते हैं। 16 फरवरी यानी अगले सप्ताह से नई बुकिंग के लिए प्राइस हाइक की घोषणा की संभावना प्रबल बन रही है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यानी GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड GAV दूसरे तिमाही में 9.13% की दर से बढ़ा है। ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में स्टील की स्थिर मांग और मजबूत मांग में भी है, और चौथी तिमाही यानी Q4 में आमतौर से निर्माण कार्य सबसे तेज होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, जिससे स्टील की डिमांड चरम सीमा पर रहती है। ग्लोबल रिकवरी की बात करें तो विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2026 में ग्लोबल मांग में 1.3% की सुधार की उम्मीद है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सहारा मिल सकता है। एंटी डंपिंग उपाय बात करें तो सस्ती चीनी आयात पर सरकारी लगाम और सेफगार्ड ड्यूटी की संभावनाओं ने घरेलू बाजार की कीमतों को बढ़ाने में आत्मविश्वास दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अगले सप्ताह के लिए आपको नज़र रखना उचित संभवतः उचित रहेगा, जो कि अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। HRC यानी हॉट रोल्ड कोयल और CRC के दाम कंपनियों में बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिलीवरी और बुकिंग मिलों द्वारा नई बुकिंग स्वीकारने की दर और इन्वेंट्री की स्थिति को ध्यान में रखना उचित रहेगा। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमुख बड़ी स्टील कंपनियों की मांग और कच्ची लागत के कारण 1 से 2% के उतार चढ़ाव देखने को होता है। TMT बात करें तो टाटा टिस्कॉन ने 11 फरवरी 2026 तक टाटा टिस्कॉन के दाम लगभग 78,000 रुपये प्रति टन के स्तर देखे गए थे। रिटेल मार्केट में 12 mm सरिया 58 से 60 रुपये प्रति के हिसाब से किलो के हिसाब से देखा गया है, और HRC रोल्ड कॉयल मुंबई मार्केट में 53,800 प्रति टन के आसपास स्थिर बताए जा रहे हैं। CRC यानी कोल्ड रोल्ड कॉयल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े केंद्रों पर CRC के दाम 59,800 से 68,250 रुपये प्रति टन के बीच हैं। पिछले 15 दिनों में इसमें 400 से 600 रुपये की बढ़त देखी गई है। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल पैंथर सीरीज स्ट्रक्चरल स्टील में अच्छी रिकवरी दिखाई दी है, और जिंदल पैंथर TMT 12 फरवरी 2026 की ताज़ा सूचना के अनुसार 12 mm का भाव 753 रुपये पर पीस, 10 mm का भाव 539 रुपये पर पीस, और 8 mm का सरिया 351 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है। और प्रति टन के हिसाब से देखा जाए तो ये 64,000 से 66,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बैठ रहा है। स्ट्रक्चरल स्टील जो एंगल और चैनल है, वो दिल्ली मार्केट में एंगल और चैनल की कीमतों में जनवरी के मुकाबले 500 से 1,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान में 60,000 से को पार ट्रेड होने के समाचार मिले हैं। यदि हम देखें कुल मिलाकर कुछ कंपैरिजन देखें तो फरवरी की शुरुआत में जो भाव प्राइमरी TMT टाटा और जिंदल के थे वो 74,500 से 76,000 थे, और 13 फरवरी को ये 76,000 से 78,000 रुपये के बीच में प्रति टन है। HRC हॉट रोल्ड कॉयल 52,500 थे, अब ये बढ़कर यानी 1 फरवरी को 13 फरवरी को ये 53,800 रुपये हो गए हैं। इसमें 1,300 रुपये का बदलाव है, और जबकि प्राइमरी TMT के अंदर 1,500 से 2,000 रुपये प्रति टन का इजाफा है। CRC यानी कोल्ड रोल्ड कॉयल 58,200 रुपये फरवरी 1 को था, और ये 59,800 रुपये के 800 रुपये के आसपास देखा गया है।
यानी सीआरसी में लगभग पिछले 13 दिनों में 1600 रुपये प्रति टन का इजाफा रहा। स्टील बिलेट की बात करें तो रायपुर में 41,000 के जो भाव थे एक फरवरी को, ये 13 फरवरी को 42,000 हुए। इसमें 1,000 रुपये प्रति टन का इजाफा देखा गया। इस तेजी का प्रमुख कारण पिछले 13 दिनों में कच्चे माल का दबाव यानी आयरन और यानी उड़ीसा इंडेक्स जो 6,000 रुपये पर स्थिर है और कोकिंग कोल की ऊंची कीमतों ने मिलों को दाम बढ़ाने में मजबूर किया है। सरकारी नीतियां की बात करें तो 60 मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। 2026 के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा, सस्ते आयात पे अंकुश ने भी घरेलू कीमतों को सहारा दिया है। अब हम समझ लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या रहे। दोस्तों, ये था फंडामेंटल एनालिसिस। अब एस्ट्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहती है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि मार्स यानी मंगल इस समय अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मंगल अग्नि कारक ग्रह और धातुओं का कारक अक्सर माना जाता है। वर्तमान में मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में है और सीधे तौर पर स्टील इंडस्ट्री में ऊर्जा और कीमतों को पावर का संचार कर रहे हैं। साथ साथ राहु और सूर्य की युति वायु तत्व की राशि यानी कुंभ राशि में हो रही है। राहु छद्म या आर्टिफिशियल स्पेकुलेशन और मति भ्रम करता है और सूर्य अग्निकारक ग्रह है और अग्निकारक ग्रह जब वायु तत्व की राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो एक विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाती है। वायु तत्व की राशि में ये मेल कीमतों को हवा देना और तेजी का अक्सर सबब देता है, जिससे बाजारों के अंदर स्पेकुलेशन या सट्टा बढ़ता है और डिमांड सप्लाई के समीकरण को पीछे छेड़ते हुए प्राइसेस के अंदर फर्क आने लगता है। दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहेंगे कि सही समय पे मुनाफा वसूल करना और सही समय पे माल खरीदना, खरीद और बिक्री दोनों के बीच में एक अद्भुत संतुलन और समीकरण बनता है। मुनाफा तभी होता है जब आप नीचे के भाव में खरीदें। जब आप तेजी आके और फिर और ज़बरदस्त तेजी की उम्मीद में माल खरीदते हैं तो उस वक्त अक्सर परेशानियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यही कहना है कि क्या स्टील मार्केट के अंदर तेजी में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये यश प्रश्न है। दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। साथ साथ विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट 15 से 1 महीने पहले यदि आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा ये डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये सभी जानकारियाँ आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। उपलब्ध आंकड़े हमने विश्वस्त सूत्रों से इकट्ठे किए हैं, फिर भी बाज़ारों के अंदर हर क्षण रेट बदलते हैं, प्राइस बदलती है। तो आपके इलाके और साथ साथ हर शहर हर गांव के अंदर भाव में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो कृपया कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपने इलाके के भाव को चेक करें, साथ साथ अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।